नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई पोस्ट प्रेफरेंस की, उसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो पसंद आई और बच्चों के मेरे पास बहुत मैसेज आए कि सर इस वीडियो से हमें काफ़ी हेल्प मिली है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करने में। फिर भी बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं और मैं कल से मान लो कि रिप्लाई ही कर रहा हूँ। कल मेरा पूरा दिन पहले तो वीडियो बनाने में गया, क्योंकि उसके लिए मैंने काफ़ी एनालिसिस करी, काफ़ी चीज़ें सोच कर फिर वो वीडियो बनाई कि आपका कोई डाउट ना रहे। फिर भी आप लोगों के काफ़ी डाउट आ रहे हैं, तो मैं उनकी कोशिश कर रहा हूँ सबको रिप्लाई करके उनके डाउट क्लियर करने की। कल से मान लो कि मैं बस रिप्लाई ही कर रहा हूँ, सुबह से लेके अभी तक भी, और कल भी मैंने रात को 12 बजे तक लोगों के रिप्लाई ही करे आप लोगों के, कि आप अच्छे से पोस्ट रेफरेंस को फिल कर पाए। ठीक है, इस वजह से। लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स थे जो बच्चों के सेम सेम थे, मतलब एक तरह का क्वेश्चन काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक और डाउट सेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि जो भी ये कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, 9-10 क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं इसके अंदर डिस्कस कर लूँ, ताकि आपकी भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आपका भी डाउट सॉल्व हो जाए। और मैं अगर ना भी रिप्लाई कर पाऊँ, वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको रिप्लाई करूंगा। बहुत बच्चों को कर चुका हूँ और बहुत बच्चों के अभी भी आ रहे हैं मैसेज, उनको भी करना है, और कुछ बच्चे रहते हैं उनको भी करना है। तो मे भी रात तक मैं सबके पीछे के रिप्लाई कर दूंगा और जिनके आते रहेंगे उनके भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, कि इसके बाद आपका मे भी डाउट खुद ही क्लियर हो जाए। 9-10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। बाकी कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो पेड चैनल है। मेरे पे 1-2 बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने उनका पेड ले लिया पोस्ट रेफरेंस फिल करने के लिए और उन्होंने इतनी हेल्प नहीं करी। तो आप उन चैनलों से भी बच के रहना, यहाँ पर आपको फ्री गाइडेंस मिल रही है। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन कुछ मैं आपको सिर्फ ऐसी बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आए। ठीक है, देखो सबसे अच्छा जो मेरे को डाउट लगा ये था कि एक लड़की का मैसेज आया, एक छोटी बहन का मैसेज आया, हेलो सर आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम यूट्यूब। इन्होंने कहा कि मतलब इनके 175 मार्क्स है प्री के अंदर, और ये डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, उसके लिए एलिजिबल है। 316 मार्क्स इनके बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। अब इनको डाउट है कि इनकी टाइपिंग टेस्ट जो है, जो डीईओ वाली है, उसके अंदर ज्यादा टाइपिंग टेस्ट चाहिए होती है, 40 वर्ड्स पर मिनट आई थिंक। ठीक है, तो इसके अंदर उनको डाउटफुल है कि ये क्लियर होगा नहीं होगा। तो वो कह रही है कि अगर मैं अपनी डीईओ को फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करती हूँ और मैं टाइपिंग में फेल हो जाती हूँ, तो मैं बाकी जो एलडीसी की पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल होंगी। बहुत अच्छा डाउट है और आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा। ठीक है, देखो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब समझो। मैंने कल की वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को ठीक से देखो। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको अच्छी पोस्ट को पहले ही भरना है, चाहे आपके मार्क्स कम है चाहे आपके मार्क्स ज्यादा है। ये कैसे काम करता है पोस्ट प्रेफरेंस, उस चीज को कल वाली वीडियो से समझो। मान लो आपने कोई पोस्ट फिल करी, अगर उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज से उस पोस्ट से आप बाहर हो रहे हो, चाहे कट ऑफ उसकी ज्यादा चली गई, आपके मार्क्स कम है, या टाइपिंग में आप उसकी फेल हो गए, जैसे डीईओ इन्होंने बात की, तो ऐसा नहीं है कि बाकी पोस्ट के लिए भी आप बाहर हो जाओगे। अगर उस पोस्ट में आपका नहीं हो पा रहा है तो वो आपको उससे अगली जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसके लिए कंसीडर करेंगे। उसकी भी अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो उससे अगली प्रेफरेंस के लिए कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से आप सारी पोस्ट के लिए कंसीडर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोचकर कि मेरे मार्क्स तो कम बन रहे, आपने जो पहले लास्ट वाली पोस्ट थी उसको पहले भर दिया कि ये मेरे को मिल ही जाएगी, वो तो आपको वैसे भी मिलेगी, धीरे धीरे करके वहां तक जाएगी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपने उसको स्टार्टिंग में भर दिया तो शुरू में ही वो मिल जाएगी, और जो आपको बेटर पोस्ट मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी। मैंने कल भी ये वीडियो में समझाया था, इस चीज को आप ठीक से समझो। आप ये मानकर पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करो कि आपके बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स है, टॉप आप ही करने वाले हो, और आप ये मान के पोस्ट प्रेफरेंस फिल करोगे तो आप अच्छी पोस्ट को ऊपर भरोगे और आपका पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ये मान के पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है कि मेरे मार्क्स कम नहीं है, आपको ये मान के करना है कि मेरे जो मार्क्स है सबसे ज्यादा है, मैं टॉप करने वाला हूँ, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल एकदम बढ़िया से फिल हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है, मतलब अच्छी पोस्ट है, उनको पहले ही भरे, अपनी प्रेफरेंस दे। मैंने कल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि सर फर्दर स्टडी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट लें। देखो यार, फर्दर स्टडी के लिए आप कह नहीं सकते कि किस डिपार्टमेंट में काम ज्यादा है किसमें कम। 2 डिपार्टमेंट को मैं बोलूंगा, इसमें वर्कलोड जो का है काफी ज्यादा रहता है, आईबी और सीबीआई। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट का आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के काफी सारे ऑफिस होते हैं। किसी ऑफिस में काम ज्यादा भी होता है और किसी ऑफिस में कम भी होता है। तो आप उस डिपार्टमेंट में चले जाओ, उसके बाद आपको कौन सा ऑफिस मिल जाए, ज्यादा काम वाला कम काम वाला, ये हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन एलडीसी के अंदर जो है मोस्टली जॉब आपकी 5 दिन की वर्किंग होती है, 5 डे वर्किंग होता है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, मोटिवेटेड हो सीजीएल क्रैक करने के लिए, तो आप 2 दिन भी अच्छे से यूटिलाइज, 2 दिन की छुट्टी तो है ही,
बाकी आपके 5 दिन वर्किंग है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, टाइम का इशू नहीं रहेगा। ये मत देखो कि कहाँ पर वर्कलोड ज्यादा है कहाँ पर कम है, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट तो मैं बोलूंगा आईबी और सीबीआई कि आप इनको लास्ट में भरें, क्योंकि इनके अंदर जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वर्कलोड आपका बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज को छोड़ दो कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप सही में सीजीएल निकालना चाहते हो, मोटिवेटेड हो उसके लिए, तो आपके लिए 2 दिन तो छुट्टी मिलेगी ही, बाकी आप रोज का अपना 2 से 3 घंटे में निकालोगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। सीएचएसएल निकल गया है, सीजीएल भी निकलेगा, बस आपको अच्छे से एक स्मार्ट वे में पढ़ाई को करना होगा। क्लियर हुई बात। तीसरा क्वेश्चन, सीजीए जो होता है, सीजीए से हमारा प्रमोशन अच्छा होता है। सीजीए जो पोस्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसमें प्रमोशन अच्छा होता है, ठीक है, इसमें प्रमोशन अच्छा होता है। तो कई बच्चों का मैसेज आया जिनके अच्छे मार्क्स थे, काफी अच्छे अच्छे मार्क्स थे इन बच्चों के, जिन्होंने सवाल पूछा कि दिल्ली मिल पाएगा क्या। देखो दिल्ली मिलना मुश्किल है, क्योंकि सीजीए के अंदर जो है रैंडम एलोकेशन होता है। मैं अभी लास्ट के अंदर बताऊंगा आपको किस किस के अंदर रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, कल से मैं भी रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, इनके ऊपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे रैंडम एलोकेशन होता है और कहाँ कहाँ पे रैंक वाइज एलोकेशन होता है डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सीजीए से आपका प्रमोशन तो अच्छा होता है। अगर आप कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट में जा रहे हो तो 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, एक एसएएस करके होता है, और उससे आप डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे तक जा सकते हो, डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इसके अंदर प्रमोशन बहुत अच्छा है और इसके अंदर वर्कलोड भी इतना नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूं, लेस वर्कलोड होता है, 5 दिन की वर्किंग होती है, और हाँ इसके अंदर ट्रांसफर भी मुश्किल होता है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होते जल्दी से। तो सीजीए के अंदर दिल्ली मिलना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर रैंडम एलोकेशन होता है। लेकिन हाँ आप चाहते हो कि आप 3 4 साल बाद प्रमोशन लेकर डबल ए पे पहुंच जाओ, 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओ, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिल्ली ही चाहिए तो उसके अंदर बहुत कम चांस है, क्योंकि रैंडम एलोकेशन होगा, ठीक है। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर कट ऑफ अब कितनी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, कट ऑफ कितनी हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी देखूंगा, मैं सोचूंगा। अगर मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को लगा नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा, मैं पूरी कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका कट ऑफ डाल दूंगा, तो आप वहां पर एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत मतलब सेम क्वेश्चन जो मैं कल वीडियो में मैंने जिस चीज के लिए मैंने कल वीडियो बनाई, वही सेम क्वेश्चंस बहुत बच्चों का आ रहा है कि सर मुझे दिल्ली चाहिए, सर मुझे नॉर्थ चाहिए, सर मुझे मुंबई चाहिए, सर मुझे कोलकाता चाहिए, सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे वो। इसी चीज के ऊपर तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जिनको दिल्ली चाहिए, जिनको नॉर्थ चाहिए, उसके लिए भी मैंने अलग से पूरा बताया है। जिनको कोई भी पर्टिकुलर स्टेट चाहिए, मुंबई कोलकाता चेन्नई, उसके लिए भी मैंने बताया। मुंबई चेन्नई कोलकाता जो इस तरह की पर्टिकुलर स्टेट या सिटी चाहते हैं, देखो उनके लिए मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा एक लक फैक्टर यहाँ पे काम करता है। आपका लक फैक्टर यहाँ पे काम करा तो आपको मिल सकती है जो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जो पोस्ट होती है इसके अंदर बहुत कम होती है, और इसके अलावा बाकी स्टेट्स में भी वो पोस्ट होती है। तो जब रैंडम एलोकेशन होगा तो उसमें वो आपको अपना होम टाउन भी मिल सकता है, मान लो मुंबई है, मुंबई भी, लेकिन वही पोस्ट किसी दूसरी स्टेट्स के अंदर भी है तो वो भी मिल सकता है। तो यहाँ पे एक चांस वाली बात आ जाती है, पर आप फिल कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन क्या बचा आपके पास। अगर आप इनको ऊपर नहीं रखोगे, ठीक है, एक चांस नहीं लोगे, तब भी आपको बाहर तो जाना ही है होम टाउन से, तो आप एक चांस ले सकते हो, उन पोस्ट को पहले भर सकते हो जहां पर आपको थोड़ी थोड़ी अपनी स्टेट की या सिटी की वैकेंसीज दिखाई दे रही है, ठीक है। लक अच्छा हुआ तो मे भी मिल जाए, नहीं मिला तो बाहर तो जाना ही है। क्लियर हुआ ये चीज। हाँ, एक बच्चे का यही इसी तरह का डाउट आया था कि एक वैकेंसीज कई स्टेट में है तो होम टाउन मिल पाएगा। वही की वैकेंसीज जो है हमारी कुछ कुछ स्टेट के अंदर, मतलब एक स्टेट में है तो थोड़ी सी वैकेंसी दूसरी स्टेट में, थोड़ी सी तीसरी स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो आपको उनमें से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर गुवाहाटी के अंदर भी है, कोलकाता में भी, रांची में भी। आप रांची के रहने वाले हो और आपने इसको ऊपर भरा तो आपको रांची भी मिल सकता है, कोलकाता भी, गुवाहाटी भी। तो एक यहाँ पे लक फैक्टर आ जाएगा कि अगर आपको रांची मिल गया तो आपका लक अच्छा है, अदरवाइज बाहर तो जाना ही है। क्लियर हुआ। फिर आता है कि कई बच्चों 2-3 बच्चों का मैसेज आया कि सर नेम मिसमैच है 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में। तो देखो यार ये बात का मुद्दा है, ये पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप एक एफिडेविट बना करके इस प्रॉब्लम से वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर रैंक कहाँ से चेक कर रहे हैं सब बच्चे। तो आप एक रैंक मित्रा और एक रैंक आईक्यू करके साइट है, आप वहां पे अपने आंसर की का अगर यूआरएल डालते हैं तो वहां पे आपकी रैंक आ जाती है, जितने भी बच्चे वहां पे चेक करते हैं उनके बीच में, ठीक है। अगर आपके पास आंसर की का यूआरएल है अभी अपनी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो OHPWD इस तरह ये मतलब जो PHOWD ये सब बच्चे जो है, इन सब का भी मेरे पास बहुत मैसेज आया, तो कि इनके लिए मैं देखो नहीं देख पाया। एक बार मेरे को वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक सारी जितनी भी ये OH की हो गई, PWD की हो गई, ठीक है, ये सब वैकेंसीज देखकर मैं कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से भी प्रेफरेंस वहां पर बता सकूं, ठीक है। तो ये सब लोग जो है एक बार वहां पे मुझसे जुड़ जाए।
एक क्वेश्चन था बच्चों का जो कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भर, मतलब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये एल कोड क्या है। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये कोड कहाँ से मिलेंगे हमको। तो आपको कोड के लिए कुछ नहीं करना है, एसएससी की साइट पे जाना है, वहां पर एक पोस्ट रेफरेंस का फॉर्म है पूरा, वहां पे सारे कोड लिखे हुए हैं, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लॉगिन करोगे, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पे जाओगे, वहां पर भी कोड और उसके सामने कौन सी पोस्ट है वो लिखा हुआ है, आप उसके हिसाब से भी वहां से जा सकते हैं। एक बच्चे का आया कि सर L01 जो है सबसे अच्छी पोस्ट है, L02 से नीचे फिर इस तरह से लाइन से है क्या, मैं लाइन से भर दूं इनको। तो यार थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे नहीं है। आपको जो मिनिस्ट्री अच्छी लगती है, जो आप चाहते हो ऊपर भरना, उसको पहले भर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको L01 पहले भरनी है, L02 बाद में, फिर L03, ऐसे L44 या 43 तक भरना है। ठीक है, तो आप भर सकते हो। एक डाउट आ रहा था बच्चे का कि सर मैं डीईओ के लिए क्या एलिजिबल हूँ, मतलब डीईओ की पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकता हूँ। देखो अगर आपका नाम आया है, डीईओ की कट ऑफ आपने क्लियर करी है, तो आप डीईओ को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे तो कंप्यूटर में 4 मार्क्स थे, मैं कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर पा रहा हूँ, मेरा इसमें नाम क्यों, मतलब मेरा क्यों खुल रहा है। तो देखो जितने भी बच्चे टीयर 2 देते हैं, अभी टीयर 2 का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो जिसके कंप्यूटर में 0 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स है, कितने भी मार्क्स है, वो सब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो बाद में डिसाइड होगा कि आप कंप्यूटर में फेल हो तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सबके लिए ओपन है जिन्होंने भी टीयर 2 का एग्जाम दिया है। तो आप टीयर 2 का एग्जाम दिया है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर, चलो। तो ये सारे डाउट्स थे जो बच्चों के मेरे पास काफी ज्यादा आए, मैंने यहाँ पे डिस्कस करे आपके साथ। तो इसके अलावा अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन देखो ये बेसिक सवाल मत पूछना जिनको मैं काफी बार क्लियर कर चुका हूँ, कल भी और आज भी, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और कुछ मैं बता दूं आपको, देखो AFHQ के अंदर जो होता है फोन अलाउड नहीं होते। ये भी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसके अंदर फोन अलाउड नहीं होते हैं तो स्टडी कैसे हो पाएगी। यार फोन नहीं अलाउ है तो ये थोड़ी ना कि आप स्टडी नहीं कर सकते, फोन के बिना स्टडी नहीं हो सकती, फोन के बिना तो और अच्छे से स्टडी हो सकती है। आप वहाँ पे अपनी बुक लेके जा सकते हो, बुक से आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप मैथ्स की बुक ले जाओ, वहाँ पे इंग्लिश की बुक ले जाओ, वोकैब की बुक ले जाओ, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। रीडिंग के लिए कोई नॉवल ले जाओ आप, ठीक है, न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो। ठीक है, तो ये, और आपके पास नेट का एक्सेस तो होता है वहां पर, ऐसा नहीं है कि आप अपने जो लैपटॉप, आपको जो पीसी मिलेगा उसके अंदर नेट का एक्सेस नहीं है, वहां से आप पढ़ सकते हो। फोन से ही थोड़ी ना सब कुछ पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि AFHQ में अगर आप जाते हो तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से। इसके अलावा एक था कि मतलब बच्चों को ये रहता है कि AFHQ में देखो 66 या 67 के आसपास वैकेंसीज है, तो बच्चों को लगता है ज्यादा से ज्यादा 100 रैंक के अंदर ये खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैं आपको CHSL 2022 का बताता हूँ, उस टाइम 350 के आसपास वैकेंसीज थी AFHQ में, और OBC का 1138 रैंक वाला बच्चा भी उसके अंदर, मतलब इसको मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 1138 रैंक जिसकी आई थी OBC में दिल्ली से, उसको भी AFHQ मिला था। 350 वैकेंसीज पे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा रैंक पर भी उसको AFHQ मिला था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मार्क्स मतलब रैंक, इसके AFHQ की वैकेंसी 65-66 है तो आपको 100 रैंक के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 600 रैंक 500 रैंक तक भी आपको AFHQ मिल सकता है। ठीक है, 600-500 अगर ज्यादा भी हो रहा हो, 300-400 तक तो मिल सकता है। इसका लाइव एग्जांपल मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को सोच के मत भरना कि AFHQ हमें नहीं मिलेगा, इसको ऊपर नहीं डालना। ऊपर डालना है जिनको दिल्ली पे रेफरेंस लेनी है, ऊपर डालना है। नहीं गया न, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीचे वाले के लिए कंसीडर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले ही नीचे वाली को भर दिया, फिर वो मिल जाएगी, फिर पछताते रहोगे। ठीक है, अब देखो रैंक बेस्ड एलोकेशन किसके अंदर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये उनके लिए काम करेगा जो जिनकी अच्छी रैंक है और जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या पर्टिकुलर सिटी के अंदर लेना चाह रहे हैं। जैसे कि पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो पासपोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपका रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको भर रहे हैं ऊपर, आपकी सिटी में कुछ अगर उसकी वैकेंसीज हैं तो आप उसको ऊपर भर रहे हैं और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके अलावा रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है आपका DGHS में। ठीक है, एक होता है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंदर भी आपका रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको पहले आपकी प्रेफर्ड सिटी के अंदर भेजेंगे, आपके होम टाउन में भेजेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी आपका रैंक बेस्ड एलोकेशन है। और मैंने बताया ना, रिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में कितनी वैकेंसीज थी, 21 वैकेंसीज है, गुवाहाटी, कोलकाता और रांची के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि आपकी रैंक अच्छी है और आपने कोलकाता को प्रेफरेंस दी, ठीक है, तो आपको कोलकाता मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है। CGHS के अंदर रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है। और
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके अंदर तो काफी अच्छी वैकेंसीज है। तो नॉर्थ वालों के लिए फायदा है, जिनकी रैंक अच्छी है तो उनको चंडीगढ़ मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंदर भी आपका रैंक बेस्ड एलोकेशन होता है, रैंडम एलोकेशन यहाँ पर भी नहीं होता। क्लियर? तो आई थिंक अब आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। और अगर अब भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। पर मैं आपसे एक ही मतलब यहाँ पे बोलना चाहूंगा एक ही बात, कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा मिल रहा है, थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और आपकी कुछ हेल्प हुई नहीं हुई, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हर तरह से हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, मैं दूसरों की तरह पेड को मतलब पेड ये नहीं ले रहा कि पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के मैं आपसे पैसे लूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और सबको मैं मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ। पता मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कल भी मतलब बहुत टाइम गया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, फिर उसके बाद मैसेज करने में, पीडीएफ बनाने में। अकेला करता हूँ, कोई टीम तो है नहीं मेरी यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा सेटअप है बस। तो अगर आपको अच्छा लगे कुछ भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। देखो कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जिसने इतनी बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर वीडियो बनाई हो जितनी डिटेल में मैंने कल बनाई है, और कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपका पर्सनल लेवल पे इतनी ज्यादा आपकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। सीजीएल का आप फॉर्म भरोगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, तो आपको बहुत चीजें मुझसे पूछनी होंगी और मैं आपकी हेल्प करूंगा भी। तो बस इतना कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज्यादा आप करवा सकते हो और शेयर कर सकते हो कर देना इसको। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर, और टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला, उस पर 250 के आसपास अभी सब्सक्राइबर मिलेंगे। एक अनलर्निंग पाठशाला ग्रुप है, उसके ऊपर 5000 मिलेंगे, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं करना है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। आप अनलर्निंग पाठशाला जिसके अंदर 250 मेंबर्स हैं अभी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।